तो महाकुंभ का महापर्व शुरू हो चुका है। लाखों के संख्या में श्रद्धालु जो हैं वो स्नान कर चुके हैं और ये सिलसिला लगातार जारी है। और इसी बीच में देखिए सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद की गई है। महाकुंभ की सुरक्षा पर 4 लेयर सिक्योरिटी यहाँ पर है। ड्रोन कैमरों से चप्पे चप्पे पर निगरानी है। 7 लेयर की सिक्योरिटी यहाँ पर लगाई गई है। पहली बार अंडर वाटर ड्रोन भी तैनात है। 3000 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरास लगाए गए हैं और आतंकी हमलों से निपटने की भी पूरी तैयारी है। 700 नावों पर 24 घंटे जवान तैनात हैं। एनएसजी, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, एटीएस की तैनाती है। आपको बता दें खुफिया विभाग की भी 30 टीमें तैनात हैं। और देखिए महाकुंभ के इस शुभारंभ पर पीएम मोदी का पोस्ट भी सामने आया है। करोड़ों लोगों के लिए आज का दिन बेहद खास है। पीएम ने लिखा महाकुंभ 2025 प्रयागराज में शुरू हो रहा है। ये पोस्ट प्रधानमंत्री की ओर से किया गया। आस्था, भक्ति और संस्कृति का ये पवित्र संगम है। महाकुंभ भारत की आध्यात्मिक विरासत का प्रतीक है और आस्था और सद्भाव का जश्न है ये। और उन्होंने साथ ही में जो श्रद्धालु वहां पर पहुंच रहे हैं उनको यहां पर शुभकामनाएं भी दी और कहा कि आप वहां पहुंच रहे हैं, आपका वहां पर सुखद आगमन हो, पूरी की पूरी व्यवस्था बेहतर हो, इसकी वो कामना करते हैं। और पर्व स्नान के साथ ही प्रयागराज में आस्था की डुबकी शुरू हो चुकी है। पवित्र स्नान के लिए श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ा हुआ है। पहले स्नान पर कैसा है महाकुंभ का विहंगम दृश्य, ये जानने के लिए चलिए देखते हैं टाइम्स नाउ भारत संवाददाता मनीष यादव की ये रिपोर्ट। सनातन धर्म में कुंभ मेला एक विशाल तीर्थ यात्रा है। इस बार 13 जनवरी को पहला स्नान प्रारंभ हो गया और औपचारिक रूप से महाकुंभ का आगाज हो गया है। ये देखिए तस्वीर सनातन धर्म की उस खूबसूरती को बयां करती है कि गंगा नदी को कितना पवित्र माना जाता है, नदियों को पूजा जाता है और संगम किनारे अगर आप डुबकी लगाते हैं तो आपके जीवन का उद्धार हो जाता है। मोक्ष की कामना लेकर यहाँ दूर दराज से लोग आए हैं। बड़ी संख्या में रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड के जरिए यहाँ कुंभ स्नान करने पहुंचे हैं। दादा कहाँ से आए हैं आप? हम आए हैं साहब ग्वालियर से। मध्य प्रदेश से आए, जरा कैमरे की तरफ देख लीजिए। मध्य प्रदेश से आए हैं। हो साहब। कुंभ कैसा लगा आपको? और एक कुंभ बहुत बढ़िया लग रहा है साहब, बहुत बढ़िया। पंडित जी नमस्कार। नमस्ते। कहाँ से आए हैं आप? हम विदिशा एमपी मध्य प्रदेश से आए। मध्य प्रदेश से आए हैं। तो मध्य प्रदेश वाले जब उत्तर प्रदेश में दाखिल हुए तो महाकुंभ का अनुभव क्या रहा? अरे बहुत आनंद रहा, चारों तरफ जय जयकार बोल रही। एसडीआरएफ और एनडीआरएफ के प्रयासों को दिखाना बहुत जरूरी होगा कि एक तो फ्लोटिंग बॉक्स लगा रखें कि उससे आप पार जाएंगे नहीं, लेकिन अगर कोई दिक्कत होती है। हाँ बिल्कुल, मैं श्योपुर जिला से रोशन मीणा। तो देखिए रजत मीना जी है। तो एसडीआरएफ के प्रयासों को दिखाना इस वजह से जरूरी है कि ये लोग सुरक्षा में पूरी तरीके से मुस्तैद हैं। हर घाट पर आप कतार से देखेंगे तो यहाँ पर 2-3 वोट नजर आ रही है और हर घाट पर इसी तरीके से वोट रखी गई है ताकि किसी को कोई दिक्कत न आने पाए, सुरक्षा से किसी का कोई समझौता ना होने पाए। देखिए ये जो टायर है वो भी रखा गया है, एयर टायर, जिससे अगर कोई ऐसी दिक्कत आती है तो लोगों की जान को बचाया जा सके। कैमरा पर्सन कफील अहमद के साथ मनीष यादव, टाइम्स नाउ भारत, महाकुंभ प्रयागराज। ये एक और तस्वीर देखिए। आप कहाँ से आ रहे हैं? मैं यहीं प्रयागराज का हूँ। प्रयागराज से हैं? जी, लक्ष्मण सिंह मेरा नाम है। मैं अपने पूरे परिवार के साथ आया हूँ यहाँ। पूरे परिवार के साथ? जरा आप लोग आइए, आइए इधर आइए। कभी छोटा था तो मेरे पिताजी मुझे लेके यहाँ पे आए थे। फिर बीच में अपने दोस्तों के साथ आया और आज मैं अपने परिवार के साथ लेके आया। पुनरावृत्ति है इतिहास की। इतिहास की पुनरावृत्ति है। आप लोग का क्या नाम है? अर्चिता सिंह। किस क्लास में आप? 7th में हूँ। तो कैसा लग रहा है आपको महाकुंभ में आकर? बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ। कुछ पापा के साथ गाती बजाती आप भी हैं? हाँ। तो कुछ सुनाइए आप लोग जरा। पापा ही करते, मैं तो बस देखी आई, चला देखी आई, नजर भर के नजर भर के नजर भर 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 के चला देखी आई, चला देखी आई। कुंभ के नगरिया, कुंभ के नगरिया, आइले सब जन चला देखी आई, नजर भर के नजर भर के नजर भर 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 के चला देखी आई। राम संग सीता और लक्ष्मण दो भैया, राम संग सीता और लक्ष्मण दो भैया, यही दुआरे आइले चला देखी आई, चला देखी आई,
नजर भर के नयन भर के नयन भर 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 के चला देखी आई। आप ये देखिए, ये प्रयागराज के रहने वाले हैं। कभी इनके पिता इनको लेकर आए थे, आज ये अपने बच्चों के साथ यहाँ पर आए हैं। इनका ये पूरा परिवार है। जालो घर को गुलशन सा, जालो घर को गुलशन सा, मेरे प्रभु राम आए हैं। सजालो कुंभ दर्शन सा, सजालो घर को गुलशन सा, मेरे प्रभु राम आए हैं। और राकेश पांडे हमारे सहयोगी इस वक्त लाइव हमारे साथ जुड़े हुए हैं लगातार। राकेश, कई सुरीले श्रद्धालु अलग अलग गीत संगीत बजाते हुए वहां पर आपको मिल रहे हैं। कोई स्नान करके आ रहा है, कोई स्नान करने पहुंच रहा है। दिखाएं जरा तस्वीरें। बिल्कुल निश्चित तौर पर। और देखिए, ये ऐसी जगह है जहां पर किसी का सुरीला होना जरूरी नहीं है। लोग अपनी भक्ति की अभिव्यक्ति कर रहे हैं। लोग संगम के पवित्र क्षेत्र में हैं, तो यहाँ पर होने के एहसास की अभिव्यक्ति कर रहे हैं। लोग इस बात की अभिव्यक्ति कर रहे हैं कि महाकुंभ जैसे पवित्र मौके पर, जो कि 12 साल बाद आयोजित हुआ है और जो शुभ संजोग कई सारे हैं एक साथ, वो 144 साल बाद इतने संजोग एक साथ हैं, तो ऐसे मौके पर इसका साक्षी बन जाना इस बात की अभिव्यक्ति कर रहा है। कोई इस बात को लेकर खुश हो रहा है कि इतने भव्य और दिव्य आयोजन हुए हैं, इतनी सुविधाएं हैं, ऐसा तो पहले देखने को नहीं मिलता था। तो लोग इसकी भी अभिव्यक्ति कर रहे हैं। लोग यहाँ पर आ रहे हैं तो राम नाम की धुन कहीं हो रही है, तो लोग इसकी भी अभिव्यक्ति कर रहे हैं। उनके साथ ताली बजाकर ही सही अपनी भावनाओं को अभिव्यक्त कर दे रहे हैं। तो ये जो प्रयागराज है, ये सिर्फ नदियों का संगम नहीं, ये आध्यात्मिकता का संगम, लोगों की भावनाओं का संगम। और यहाँ कोई किसी की पहचान नहीं पूछना चाहता कि आप कहाँ से आए हैं, आपका नाम क्या है, आप किस जाति के हैं, आप कहां से ताल्लुक रखते हैं। यहाँ पर हर कोई सनातनी है, यहाँ पर हर कोई हिंदू है और वो यहाँ पर आया है सनातन के इस महासमागम में आस्था की डुबकी लगाने के लिए। और इसीलिए जब संगम क्षेत्र में पहुंच जा रहा है तो किसी के जहन में कुछ नहीं है। आप बाहर से संगम क्षेत्र में जैसे प्रवेश करिए, लोगों का टारगेट सिर्फ एक है। आप देखिए, ये पूरी भीड़ आपको दिख रही होगी। लोगों का टारगेट सिर्फ एक है, संगम के किनारे पहुंच जाए, स्नान कर लें, डुबकी लगा लें और फिर वापस अपने घर को चले जाए। लोगों को सुविधाएं मिल रही हैं, कहीं खाने पीने की व्यवस्था है, अखाड़ों के आश्रम में रुकने की व्यवस्था है, सरकार की ओर से रुकने की व्यवस्था है, कई सारे लग्जरी टेंट हैं, जो ज्यादा लग्जरी चाहते हैं उनके लिए डोम सिटी की भी व्यवस्था है। तो हर तरीके के लोगों के लिए व्यवस्था है, रैन बसेरों की भी व्यवस्था की गई है। तो बहुत सारी चीजों की व्यवस्थाएं एक साथ है और इसीलिए लोग आनंदित हो रहे हैं कि इन व्यवस्थाओं के बीच में अगर हम यहाँ पर आए हैं तो निश्चित तौर पर इस पुण्य के भागी बने, संगम में डुबकी लगाएं। कई लोगों से हमने पूछा कि भाई आपको व्यवस्थाएं कैसी लग रही हैं। ये संगम के जल को लेकर लोग कह रहे हैं कि अद्भुत है, अविश्वसनीय है, अकल्पनीय है और हमारे लिए ये एक बड़ा मौका है कि हम इस महाकुंभ के साक्षी बन रहे हैं। और अब से थोड़ी देर पहले आप मनीष की रिपोर्ट दिखा रही थी, अलग अलग अखाड़े हैं, 13 प्रमुख अखाड़े जो हैं वो इस महाकुंभ में मौजूद हैं। उनका जो अलग से भव्य प्रवेश हुआ और उसकी तस्वीरें लोगों के जहन में अंकित है। चाहे महानिर्वाणी अखाड़े की बात करें, निरंजनी अखाड़ा, अटल अखाड़ा, आनंद अखाड़ा, अग्नि अखाड़ा, जूना अखाड़ा, आवाहन अखाड़ा, दिगंबर, निर्मोही, निर्वाणी, उदासीन पंचायती, नया और बड़ा दोनों अखाड़े, निर्मल अखाड़े। तो ये 13 अखाड़े, इन 13 अखाड़ों के अलग अलग जो पार्किंग का स्थान है वो सब अच्छे से हमारा रेगुलेट हो रहा है। अन्य जनपदों से आने वाले जो वाहन हैं दे आर बीइंग डाइवर्टेड, वो सही तरीके से पार्किंग पे पार्क किए जा रहे हैं। और हमारी जितने भी अरेंजमेंट हैं गाड़ियों के, पार्किंग के, वो अभी काफ़ी पर्याप्त अरेंजमेंट हैं। तो उसमें अभी बहुत हमारे पास कैपेसिटी है एकोमोडेट करने की। देखिए, बहुत आप लोग देख रहे हैं, सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस भी, स्टेट पुलिस फोर्सेस भी काफ़ी तैनात हैं। कोई कहीं समस्या नहीं है। हर तरीके के चुनौती से निपटने के लिए हम लोग रेडी हैं। नहीं, कोई घटना नहीं। सुरक्षा व्यवस्था कितनी कड़ी है, कितनी तैयारियां की गई हैं अधिकारी की ओर से? आप सुन रहे थे यहाँ पर कि सब कुछ पुख्ता तौर पर निगरानी में इस वक्त। राकेश पांडे और मनीष हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। राकेश, आपका भी रुख करेंगे। मनीष, लगातार हम यहाँ पर देख रहे हैं लोगों की संख्या बढ़ती हुई है। कहा जा रहा था 50 लाख से ज्यादा श्रद्धालु पहुंचेंगे, लेकिन ये समझ में आ रहा है आंकड़ों को देखते हुए मनीष कि आंकड़ा बहुत ज्यादा आज ही के दिन हो जाएगा।
आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है, लेकिन उसके सापेक्ष तैयारियों का आलम देखिए कि ये जो सड़क है इतनी चौड़ी बनाई गई है इस बार महाकुंभ की सड़कें कि इस पर आबादी कितनी भी स्नान करने आए लेकिन किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। बैरिकेटिंग लगाकर इस तरीके से भीड़ को डाइवर्ट किया जा रहा है कि कहीं भी कोई दिक्कत ना हो। देखिए ये संत भी। महाराज जी कहाँ से आए आप स्नान करने? प्रॉपर नोएडा से। अच्छा, नोएडा से आए जी। तो अब अच्छा नजारा लगा होगा आपको? बहुत सुंदर, योगी जी की जय, अति सुंदर, अति सुंदर। पहले थोड़ी सी भीड़ हो जाया करती थी तो पता चलता था कि महाकुंभ का पूरा प्रेमाइसिस भर गया, लेकिन अभी तक 35 से 40 लाख लोगों ने स्नान कर लिया और आप देखेंगे बहुत ज्यादा लग नहीं रहा कि किसी को कोई दिक्कत हो रही है। बहुत ज्यादा भारी भीड़ है, लेकिन किसी को कोई प्रॉब्लम ना। टॉयलेट, सफाई, सुंदरता, सब योगी जी की जय। बोलो योगी जी की। महाराज बिना भजन सुनाए कैसे? भजन मतलब कोई भी बिना भजन सुनाए गंगा माँ का, शिव जी का? अच्छा 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 अच्छा। देखो बात ये, हमारे सनातन जो धर्म है हमें सब भजन ही भजन है। जब से उठोगे जब तक लौटोगे जो भजन करते रहो जो जी है जी। योगी जी के लिए कोई एक भजन? योगी जी के लिए कहीं भी कोई भजन गा दे। जी 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 जी। बस मैं तो भजन तो याद नहीं, पर मैं जय बोल दूंगा जी। बोलो योगी महाराज की। भजन कर मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। ये समय है, ये जीवन ही एक भजन है। हम संत लोग हैं, हम लोगों का जीवन ही भजन है। सत्कर्म करना, भक्ति करना, सेवा करना, त्याग करना, समर्पण, दया, यही तो हमारा धर्म है, यही भजन है, यही सब कुछ है। संत बड़े परमार्थी, भेद सने अब झूठ। डम 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 मारू बजावे, भले भले डम डम, भले 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 डम डम भले भले डम 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 मारू बजावे लबे, डम 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 मारू बजावे ला हमार जोगिया रे, हमार जोगिया। हो डम 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 मारू बजावे ला हमार जोगिया रे, हमार जोगिया। भोले खाते निस दिन भंग रहते पार्वती के संग, ओ भोले खाते निस दिन भंग रहते पार्वती के संग। धारे गंगा के, धारे गंगा के बहावेल हमार जोगिया रे, हमार जोगिया। डम 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 मारू बजावेल हमार जोगिया रे, हमार जोगिया। हरि की कथा सुनाने वाले, हरि की कथा सुनाने वाले, सच्ची राय बताने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हम लेकर विष का प्याला जा रहे थे हम के गाला, हम लेकर विष का प्याला जा रहे थे हम के गाल। हमको सुधा पिलाने वाले, हमको सुधा पिला वाले, सच्ची राय बताने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हर की कथा सुनाने वाले, प्रभु की लगन लगाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हर की कथा सुनने वाले। ये गाना मुझे नहीं आता। चले, बेहद खूबसूरत तस्वीरें हैं मनीष। लोगों में उत्साह है, खुशी है कि वो इस महापर्व का हिस्सा बन पाने। राकेश भी लगातार बने हुए, आगे भी